हेलो फ्रेंड्स, राधे राधे। आज हम लड्डू गोपाल जी की ये बहुत ही प्यारी सी कॉटन की ड्रेस बनाएंगे। इसको हम बहुत ही आसान से बनाना आपको सिखाएंगे। इसको बनाने के लिए हमने एक फैब्रिक का पीस ले लेना है जिसकी चौड़ाई है 4 इंच और लंबाई है 36 इंच। इस तरह से इसकी लंबाई है हमारी 36 इंच। अब हमने इसकी दो साइड को मोड़ देना है, एक इस साइड से और दूसरी साइड से भी। नीचे से हम नहीं मोड़ेंगे क्योंकि ये कन्नी मुड़ी हुई है। अगर ये ना मुड़ी होती, कन्नी वाली साइड ना होती, तो हम इसको भी फोल्ड करके मोड़ते। अब हम नीचे ये इसी कलर की मैचिंग लेस लगा देंगे। लेस लगाने के बाद अब हमने इसमें प्लेट्स डालनी हैं। अब हम इसमें इस तरह से चुन्नट डालेंगे। हमने नीचे और ऊपर से बराबर कपड़ा पकड़ना है इस तरह से, और उसको पकड़ के थोड़ा आगे रख देना है। फिर आगे से हमने कपड़ा पकड़ना है, उतना ही पकड़ना है जितना कि हमने पहली बार, और इस तरह से आगे आगे करके प्लेट्स डालते जाएंगे। अगर आपको प्लेट्स नहीं डालनी आती तो आप निशान इंच टेप से बराबर बराबर निशान लगा के भी प्लेट्स डाल सकते हैं। प्लेट्स हमारी एक बराबर डलनी चाहिए, कोई छोटी बड़ी नहीं डलनी चाहिए। इस तरह से हमारी बहुत प्यारी सी ये प्लेट्स डल की हैं और घेरा बन गया है। ये हम 4 और 5 नंबर के कान्हा जी के लिए बना रहे हैं। इसका हम ऊपर से यहाँ से नाप करेंगे, ये 5.25 के करीब है। 5.25 5.5 तक रख सकते हैं। ये 4 और 5 नंबर के कान्हा जी के लिए है। कई बार हम यहाँ पे नेफा बना के डोरी डाल लेते हैं, लेकिन मैं यहाँ पे नेफा नहीं बनाऊंगी, मैं डायरेक्ट डोरी इसी के ऊपर ही लगाऊंगी। इसके लिए मैंने 1.5 पौने 2 इंच के करीब फैब्रिक ले लेना है चौड़ाई वाला, और लंबाई है इसकी 12 इंच। ये हम 10, 11, 12 तक रख सकते हैं। अब हमने इसको इस तरह से सीधा रखना है और घेरे को हमने सेंटर में रखना है। इस तरह से सेंटर में रखेंगे। घेरे को भी हमने सीधा ही रखना है, पट्टी को भी ध्यान रखना है, नीचे हमने सीधा ही रखना है, और यहाँ पे सिलाई लगा देनी है। इसके बाद सिलाई लगाने के बाद हमने सेंटर में रखना है बिल्कुल। इसके बाद हमने इसको इस तरह से सीधा करना है, और इस तरह से सीधा करने के बाद हमने एक साइड तो हमारी अपने आप ही मुड़ जाएगी, एक बार और फोल्ड करना है, फिर एक बार और करके डोरी बना लेनी है और सिलाई लगा देनी है इस पे। इस तरह से हम डोरी बना लेंगे। इसके बाद हमने एक और फैब्रिक लेना है। इस तरह से ये बहुत प्यारा सा घेरा हमारा बन के तैयार हो गया है। अब हमने एक और फैब्रिक का पीस लेना है। इसकी चौड़ाई है हमारी, लंबाई है 4 इंच और चौड़ाई है इसकी 2 इंच। अब हमने इसको इस तरह से फोल्ड करना है, सेंटर से फोल्ड करके ऊपर हमने लेस लगा देनी है। ऊपर वाली साइड लगानी है हमने लेस। इस तरह से लेस लगा देनी है। अब हमने 2 पट्टियां और लेनी हैं। दोनों पट्टियों की लंबाई चौड़ाई हमारी बराबर होगी। मैं आपको एक की बता देती हूँ। 7 इंच लंबाई है, 7 साढ़े 7 इंच, और चौड़ाई इसकी हमने 1.5 2 इंच के करीब रखनी है। अब हमने इस पट्टी को इस तरह से सीधा रखना है, और जो हमने ये चोली के लिए छोटी पट्टी तैयार करी है, इसको इस तरह से इसके एक कोने पे रखना है, सीधी वाली साइड ही। पट्टी भी हमारी सीधी होनी चाहिए, और इसको भी, चोली को भी हमने सीधा ही रखना है, और यहाँ पे हम सिलाई लगा देंगे नीचे। इसके बाद सिलाई लगाने के बाद हम इसको सीधा करेंगे इस तरह से, और इस तरह से फोल्ड करेंगे। फोल्ड करके हम डोरी बना लेंगे। अब हम इसको इस तरह से एक बार फोल्ड करेंगे, फिर इधर से फोल्ड करेंगे, फिर एक बार और फोल्ड करके डोरी बना लेंगे। इस तरह से डोरी बन जाएगी। इसी तरह से सेम हमने जिस तरह इस साइड लगाया है, उसी तरह हम दूसरी साइड भी लगा लेंगे। अब हमने इस तरह से घेरे को लेना है और इस तरह से सेंटर ले लेना है। इसका मोड़ के सेंटर पे हमने निशान लगा लेना है।
और इसी तरह से ही जैसे हमने घेरे का सेंटर लिया, चोली का भी हमने सेंटर ले लेना है। और जहाँ घेरे का सेंटर है उस पे चोली रख के हमने यहाँ पे जोड़ देनी है। इस तरह से हम इसके नीचे रखेंगे और घेरे को ऊपर जोड़ देंगे। इस तरह से हमारी बहुत ही प्यारी सी कॉटन की ड्रेस बन के तैयार हो जाएगी और बहुत ही आसान तरीके से तैयार होगी। आप अपने घर में अगर कोशिश करोगे तो आप जरूर बना लोगे। मैं अभी आपको ये कान्हा जी को डाल के भी दिखा देती हूँ। हमने इस तरह से कान्हा जी को आगे से गले में डालना है। डोरियां ये ऊपर वाली और पीछे करके एक बार बांध के फिर नीचे कर देनी है और फिर कमर से घेरे को पीछे करके डोरियों को अंदर करके हमने बांध देना है। इस तरह से बहुत प्यारी सी कान्हा जी की ड्रेस तैयार होगी है। आप बताना कि आपको ये ड्रेस कैसी लगी। बाय फ्रेंड्स, राधे राधे, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।